मेरे प्यारे भारतवासियों मेरे प्यारे भारतवासियों आज हमारा प्रिय देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हमें यह तय करना है कि हम सिर्फ़ एक राष्ट्र रहेंगे या एक अजय शक्ति बनेंगे। आज़ादी के 80 से अधिक वर्षों की यात्रा में हमने कई नेताओं को देखा जिन्होंने हमारी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन साथियों सच्चाई यह है कि अभी भी कुछ कमी है। हमारा भारत आत्मा में शक्तिशाली है, लेकिन वास्तविकता में हमारी तैयारी अधूरी है। अगर कल हमारी राजधानी दिल्ली पर घेराबंदी हो जाए तो क्या हमारे पास महीनों तक का अनाज और संसाधन है? अगर हमें अमेरिका, रूस या चीन जैसे सामर्थ्यशाली देशों का सामना करना पड़े, क्या हम पूरी तरह तैयार हैं? सच यह है, अभी नहीं। हम अभी भी कई क्षेत्रों में पीछे हैं। अपने कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। जेट इंजन तकनीक हमारे पास नहीं है। ICBM में बस एक ही तरह की मिसाइल है और वो भी उतनी उत्पादन नहीं हो रही। और भी मिसाइलों की तकनीक कम से कम 7-8 तरह की मिसाइलें होनी चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, वो सब नहीं है। सिर्फ शुरुआती दौर पे मिसाइलें हैं हमारे पास। शुरुआती बड़े स्तर पे हथियार उत्पादन हम नहीं कर रहे। पहले ये बॉम्ब्स वगैरह खूब बनाया करते थे, वो सब बंद कर दिया। स्पाइस 2000, स्पाइस 500 बॉम्ब्स के चक्कर में हमने जो है फ्री फॉलिंग बॉम्ब्स बंद कर दिए। और इजराइल ने देखो कैसे धोखा दिया हमें। तो इजराइल और अमेरिका सिखा रहे थे कि जो है लेज़र गाइडेड बॉम्ब से मारेंगे, आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने? आम पब्लिक को मार मार के गाज़ा में पूरे गिरा दिया उन्होंने। रोज़ 100 लोग मरते हैं वहाँ पर इन्हीं के बम से और गोलियों से। तो ये इनकी चालें थी हमें कमज़ोर करने की, ठीक है। इसको भी हम इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर पाए। और जब अन्य देश अपने सभी सहयोगियों को हथियार देते हैं, हम अभी भी विदेशी कंपनियों के भरोसे हैं जो लेबनान, यमन, इन सब में, ईरान, इन सब में हथियार पहुंचाकर हम पैसे वाहवाही और मजबूती तीनों क्लेम कर सकते थे। एशिया को मजबूत बना सकते थे। आज एक मदद करेगा तो कल दूसरा भी मदद भेजेगा। मुसीबत सब पे आती है, सबका समय आता है, समझे। और दोस्त याद रखता है, जिसकी मदद करो वो याद रखता है, लेकिन बुरे आदमी की मदद करो तो वो याद नहीं रखता। वो फ़ायदे देकर बस छूट जाता है, फ़ायदे गिना के अपने या नुकसान गिना के छूट जाता है, समझे। सच्चा आदमी ही काम आता है। तो जब चीन और अन्य देश मदद भेज रहे हैं गाज़ा में, तो हमने एक बार भी फूड सप्लाई नहीं करा। मैंने लिखा भी था, मोदी साहब आप जो है गाज़ा में कम से कम एक बार तो फूड ड्रॉप कर दो, कम से कम कुछ तो हेल्प कर दो। उन्होंने नहीं करा ऐसा कुछ भी। तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हम एशिया की पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं कर रहे, तो वर्ल्ड में क्या बोलेंगे और UNO में क्या बोलेंगे। हमारी तो कोई से ही नहीं है कहीं भी। अब ये देश जो है वैश्विक कारणों के लिए मदद भेजते हैं और हमारी आवाज़ और उपस्थिति दुनिया में उतनी मजबूत नहीं है। मेरा दृष्टिकोण साफ है, भारत को पूर्ण शक्ति से लैस होना ही होगा। सैन्य, तकनीकी, कूटनीतिक, आर्थिक रूप से इतना मजबूत कि कोई भी शक्ति या ताकत हमें चुनौती ना दे सके, देना ही ना चाहे। इसके लिए हमें एक संरक्षक चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो PM तो चलता रहेगा, उसका काम उसने करना ही करना है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि वो सब कुछ कर सके। प्रेसिडेंट भी ज़रूरी है, वो भी सब कुछ है, लेकिन उसकी भी कैपेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन वो उतना कैपेबल नहीं है कि सब कुछ कर सके, समझे। इन दोनों के ऊपर हमें एक चाहिए संरक्षक, या गार्जियन ऑफ कंट्री कह लो, या आप जो है ओवरलुकिंग अथॉरिटी कह लो। लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं होंगे, ये एक आदमी होगा और उसी की जवाबदेही होगी सबको। लेकिन वो आदमी सही होगा, हर तरह से एबल होगा, तभी फ़ायदा होगा। जो राजनीति से ऊपर होगा, दलगत स्वार्थ से ऊपर होगा, जिसका एकमात्र धर्म होगा भारत की रक्षा, भारत की प्रगति और भारत की प्रतिष्ठा। मैं रजत तैलावादी, किंग्सवे कैम्प में मेरी दुकान है, क्राउन फोटो स्टेट, और
रोहिणी में मकान है, फ्लैट है। मैं रजत तेलाबादी स्वयं को जीवन भर के लिए इस भूमिका में सेवा हेतु प्रस्तुत करता हूँ। भारत का संरक्षक, जिसे संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से ऊपर की स्थिति दी जाए, न कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए, ताकि हर निर्णय सही, तुरंत और दूरदृष्टि से लिया जा सके। मेरे नेतृत्व में भारत स्वदेशी रक्षा उद्योग खड़ा करेगा, जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव और विस्तृत और हर तरह से सेल्फ सस्टेन्ड और हर वॉर को झेलने लायक होगा, हर वॉर को जीतने लायक होगा। जो युद्धक विमान, युद्धपोत, मिसाइलें, ड्रोन, साइबर युद्ध और ऐसे उपकरण तैयार करेगा जिसमें अद्वितीय टेक्नोलॉजी यूज होगी और देशों को खबर भी नहीं दी जाएगी कि हम क्या बना रहे हैं, और चुपचाप हम जो है बना के असला बना खड़ा करते जाएंगे। जो फैक्ट्रियाँ हथियारों की जो मौजूदा फैक्ट्रियाँ, ब्रह्मोस, अग्नि, अर्जुन, ये सब को जो है हम 4-4 गुना 5-5 गुना फैक्ट्रियाँ लगाएंगे पूरे भारत में। और इस तरह लगाएंगे कि अगर किसी ज़िले पे भी हमला होता है तो ज़िले के बाहर से हम कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़िला ही अपने आप उन्हीं हथियारों की फैक्ट्रियों में से निकाल के युद्ध लड़ के बच लेगा, समझे। लंबे समय तक बच लेगा। बाकी भारत बैठा ही है, भारत सरकार बैठी है, राज्य सरकार बैठी है, समझे। ये सब किया जाएगा। और सुनो, अपनी ही कंप्यूटर हार्डवेयर बनाई जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दूसरे की नहीं ले सकते, उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ताइवान को चाहे तुम किसी तरह समझाओ या फिर अपना बनाओ, जैसे भी करो, मुझे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चाहिए कंप्यूटर की खुद की। चाहे उसमें वैसे सॉफ्टवेयर ना हो, चाहे वैसे प्रोग्राम ना हो, चाहे वैसे ना चलता हो, लेकिन मुझे इफ़ेक्टिव सारे जो इक्विपमेंट्स, ज़रूरी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेटिव और जो है कमांड देने वाले उपकरण सारे अपनी टेक्नोलॉजी में चाहिए। वॉर टेक्निक्स विकसित करेंगे, ऐसे हथियार, ऐसे उपकरण विकसित करेंगे जो वॉर के टाइम हमें बहुत आराम देंगे। मैं जो सेना के कमांडर्स हैं उनको जो है, हर कमांडर को अपनी एक लैब दे दूँगा, डिफेंस लैब। उसमें वो जैसे हथियार बनवाना चाहे, फ़ौजी आके बताएं, जिस फ़ौजी का हथियार बनाया जाएगा उसको इनाम मिलेगा, और जो कमांडर बनाएगा उसको जीत मिलेगी, और भारत सरकार को ग्लोरी मिलेगी, पैसा मिलेगा जीत का, जो दुश्मन भरेगा। फ्री में कुछ नहीं करेंगे हम। एशिया के सामूहिक रक्षा, व्यापार और आत्मशासन के लिए एशियन यूनियन का निर्माण करूँगा। अनाज, ऊर्जा और आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा, ताकि किसी भी संकट या घेराबंदी में देश अडिग रहे। सीमाओं की रक्षा करूँगा। सैनिकों का सम्मान तो आपको करना ही है ना, लेकिन उस सम्मान को बढ़ाऊँगा। कैसे? ज़्यादा उन्हें मजबूती देके, इरादों को ज़्यादा मजबूत किए जाएंगे और एकदम सही रखा जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा। देशभक्तों को और बहादुर बच्चों को लेटरल एंट्री मिलेगी सेना में। अगर मेरे रहते भारत युद्ध में हारता है, मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण है। अगर मेरी जवाबदेही भी अंतिम है, मेरे को ही जवाब देना है लास्ट में, ठीक है। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे रहते अगर भारत युद्ध में हारता है तो शत्रु को की सज़ा मैं झेलूँगा। उसकी सर काटना या उसका फांसी चढ़ाना या उसका मेरे अंग काट के, मुझे छोटे छोटे अंग काट के कत्ल कर देना बेरहमी से, वो सब मैं झेलूँगा। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम मुझे आगे कर देना, लास्ट मोमेंट पे मैं आगे आ जाऊँगा, ठीक है। और मेरा जो है, मैं कहीं भागने नहीं देने वाला, ठीक है। जो सुरक्षा घेरा मेरा रहेगा उसको मेरे को रोक के रखेगा, समझे। और मैं उनको जो है आखिरी दम तक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन और इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रदान करूँगा।
ये मेरे बारे में नहीं है, ये राजनीति के बारे में भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे भारत के बारे में है, हमारी मातृभूमि, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। मैं हर नागरिक से आह्वान करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि उठो, एक हो जाओ, फ़र्क भूल जाओ, एक दूसरे में जो फ़र्क हैं वो भूल जाओ, और जो समान कॉमन जो आप में है, जो आप में सब में एक जैसा ही है, जो गुण हैं, जो व्यवहार हैं, जो आपके नेचर है, जो आपकी सच्चाई है, जो कॉमन है, उसे खाली आप जो है मनन करें उसका, और एक हो जाएं, और जो है एक ऐसा भारत की मांग करें जो नेतृत्व करे, मतलब जो आगे बढ़कर अटैक करे, ठीक है। पीछे चलने वाला या बीच में चलने वाला या साइड में छुप जाने वाला हमें नहीं चाहिए। वैसा भारत नहीं है हमारा, शुरू से नहीं रहा है और अभी भी नहीं रहेगा, अब नहीं बनने देंगे हम ऐसा भारत। और पीछे ना चले, और जो सिर्फ अपनी संतानों की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सुरक्षा की गारंटी बने। और एशिया ही क्यों, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा सताए हुए, अमेरिका के द्वारा पीड़ित, बदमाशों के द्वारा पीड़ित हैं जो भी, उन सब की सुरक्षा करें। पूरे विश्व में हम एक होली वातावरण चाहते हैं। होली समझते हो, पाक, पवित्र, पावन, जिसमें भगवान की भक्ति हो, भगवान की एक अच्छी नेकी की तरफ हो सब कोई, तो वो होता है पाक, बोलते हैं उसको। पाकशाला जैसे आपकी होती है, रसोई घर को कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध चीज़ बनाते हैं, उसमें सब एक तरह से यज्ञ होता है। लेडीज़ डेली यज्ञ करती होती हैं कि हमारा जो है भोजन हमारे को स्वास्थ्य दे, कल्याण दे। अन्नपूर्णा माता होती है, उसमें कृपालु होती है उन पर। और जो है उसी तरह पाक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं होली, HOLY, होली। तो ये होली वातावरण हमें चाहिए। होली लोगों के लिए हम जो है मदद देंगे, ठीक है, उनकी सुरक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जो है किसी के नाम रख लेने से पाक उसका नहीं हो जाता शब्द, ये सबका ही शब्द है, पूरे इंसानियत का शब्द है। और जो है जो नेतृत्व करे पीछे ना चले। और जो है बातों का समय अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी बातें करे, कोई भी कुछ भी कहे, कोई उसका अर्थ नहीं है। अब निर्णायक कार्रवाई का समय है, ये कार्रवाई अभी होनी चाहिए और निर्णायक रूप से होनी चाहिए। अगर अभी नहीं हुई तो आगे समय बहुत बेकार आएगा, बहुत बुरा समय आएगा, क्योंकि हमारे पास उतना ताकत, उतना मजबूती नहीं होगा, तो हम हारेंगे, समझे। हारना पसंद किसी को नहीं है, मुझे भी तो बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ पसंद नहीं है मुझे हारना। तो मैं जो है जीतना ही चाहता हूँ, चाहे जो है मुझे कितना भी बड़ा बनना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, कैसा भी तप करना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, मैं जीतना चाहता हूँ, समझे। तो आप भी मेरे संग हो, मेरे संग मिलो और आओ हम मिलकर इतिहास रचें अपने लिए, अपने एशिया के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेहनत करें, तप करें और सही फैसला लें, सही कार्य करें, और एक दूसरे के केवल अपने जो भाई हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, उनके केवल गुण याद करें, समझे। दूसरे के गुण याद करने चाहिए, बुराई नहीं याद करनी चाहिए, और गुण याद करके एकता जोड़नी चाहिए, आपस में एकता देखनी चाहिए। बुरे तरफ जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। आज शुक्रवार है और लक्ष्मी माता यही सिखाती है कि अगर आपने अच्छाई की तरफ गए हो, अच्छा बोला है, अच्छा किया है, तो लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और अगर नहीं करा, बुराई की तरफ गए हो, तो आप बुरे की तरफ जाओगे, फिर आपका जो है दुख उठाओगे, और अच्छे की तरफ जाओगे तो सुख उठाओगे। तो चलो सुख की तरफ चलें, एक दूसरे का जो है एक होकर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के गुण याद करके अच्छे बने और अच्छा कहें और अच्छा करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।